कलयुग के इस अंधकारमय समय में भगवान कहाँ हैं और किस रूप में हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर जिज्ञासु मन में उठता है। आपकी इच्छा के अनुरूप मैं इस विषय पर एक विस्तृत कथा श्रृंखला कलयुग का सारथी अदृश्य शक्ति की खोज प्रस्तुत कर रहा हूँ। 10,000 शब्दों के विराट फलक को ध्यान में रखते हुए इस कहानी को 15 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जो कलयुग के विभिन्न पहलुओं और ईश्वरीय उपस्थिति के स्वरूप को उजागर करते हैं। कलयुग का सारथी अदृश्य शक्ति की खोज। भाग 1। द्वापर का ढलता, सूर्य और कली का आगमन। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में गांडीव की टंकार शांत हुई और भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समेटकर प्रभास क्षेत्र में देह त्याग दी, तब आकाश में एक भयानक गर्जना हुई। यह संकेत था कि धर्म के 3 स्तंभ तप, शौच और दया धराशायी हो चुके हैं। अब केवल सत्य का एक लंगड़ाता हुआ पैर शेष था। परीक्षित महाराज ने जब कलयुग को एक काले पुरुष के रूप में बैल धर्म को मारते देखा, तो उन्होंने उसे दंड देना चाहा, पर कलयुग ने उनके चरणों में शरण ली। कलयुग ने कहा, प्रभु मेरा दोष नहीं, ये समय का चक्र है। पर मुझ में एक गुण भी है, जो फल सतयुग में हजारों वर्ष की तपस्या से मिलता था, वो कलयुग में केवल नाम संकीर्तन और सत्य आचरण से प्राप्त होगा। भाग 2। एक आधुनिक नगर की हलचल। कहानी हजारों साल बाद एक महानगर मृग तृष्णा में पहुंचती है। यहाँ गगनचुंबी इमारतें हैं, पर लोगों के दिल छोटे हो गए हैं। सड़कों पर गाड़ियों का शोर है, पर सन्नाटा लोगों के भीतर है। यहाँ माधव नाम का एक युवक रहता था, जो एक साधारण दफ्तर में काम करता था। माधव के मन में एक ही सवाल था, अगर कलयुग में अधर्म इतना प्रबल है, तो भगवान कहाँ छिपे हैं? भाग 3। मंदिर की पत्थर की मूरत और जीवंत प्रश्न। माधव हर रविवार शहर के सबसे बड़े मंदिर जाता था। वो सोने से मढ़ी मूर्तियों को देखता, लंबी कतारों में लगता और भारी दान पात्रों को देखता। उसे लगता कि यहाँ भगवान केवल अमीरों के लिए हैं। उसने एक बूढ़े पुजारी से पूछा, बाबा, क्या भगवान केवल इन मूर्तियों में है? बाहर तो लोग भूखे मर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वहां भगवान क्यों नहीं दिखते? पुजारी मुस्कुराए और बोले, बेटा, आंखें मूंद कर नहीं, आंखें खोलकर ढूंढो। भाग 4। कलयुग का पहला रूप माइनस करुणा। एक रात दफ्तर से लौटते समय माधव ने देखा कि एक एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंसी है। लोग तमाशबीन बने वीडियो बना रहे थे। तभी एक मामूली सा ऑटो वाला उतरा। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रैफिक साफ किया और एम्बुलेंस को रास्ता दिलवाया। माधव को अचानक उस ऑटो वाले की फटी कमीज के पीछे एक तेज नजर आया। उसे लगा, कलयुग में भगवान निस्वार्थ सेवा के रूप में सड़क पर उतरे हैं। भाग 5। कलयुग का दूसरा रूप माइनस धैर्य। माधव के पड़ोस में एक वृद्ध महिला रहती थी, जिनका बेटा उन्हें छोड़कर चला गया था। वो अकेली थीं, बीमार थीं, पर कभी ईश्वर को दोष नहीं देती थीं। वो कहती, ये मेरा प्रारब्ध है, पर मेरा ईश्वर मेरे भीतर है। उनकी शांति देखकर माधव को समझ आया कि कलयुग में भगवान धैर्य, पेशेंस बनकर भक्तों के मन में निवास करते हैं। भाग 6। माया का जाल और कली का प्रहार। शहर में धनराज नाम का एक भ्रष्ट व्यापारी था। वो मानता था कि पैसा ही भगवान है। उसने कई गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया। कलयुग का असली प्रभाव धनराज जैसे लोगों पर था, जिनकी बुद्धि पर लोभ का पर्दा पड़ा था। माधव ने देखा कि कैसे बुराई तेजी से फलती फूलती है, जबकि अच्छाई संघर्ष करती है। यह कलयुग की सबसे बड़ी परीक्षा थी। भाग 7। शास्त्र और शंका का द्वंद्व। माधव ने श्रीमद् भागवत पढ़ना शुरू किया। वहां लिखा था, कलो केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल भगवान के नाम का कीर्तन ही उद्धार है। उसने सोचा, क्या केवल नाम जपने से काम चल जाएगा? क्या कर्म की कोई भूमिका नहीं है? उसे जवाब मिला कि नाम केवल मन को शुद्ध करने का साबुन है, पर कर्म वह वस्त्र है जिसे साफ रखना मनुष्य का उत्तरदायित्व है। भाग 8। हनुमान माइनस कलयुग के जागृत देव। माधव एक पर्वत पर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचा। लोक मान्यता है कि हनुमान जी कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर शरीर सहित मौजूद हैं। वहां के एकांत में उसे महसूस हुआ कि संकट मोचन कोई चमत्कार नहीं, बल्कि हमारे भीतर का आत्मबल, विल पावर है। जब मनुष्य हार मान लेता है, तब जो अदृश्य शक्ति उसे फिर से खड़ा करती है, वही हनुमान है। भाग 9। कलयुग का दानव माइनस अहंकार। माधव के अपने ही दफ्तर में एक सहकर्मी था, जो दूसरों को नीचा दिखाने में गर्व महसूस करता था। माधव ने देखा कि कलयुग मंदिर के बाहर नहीं, बल्कि मनुष्य के अहंकार में छिपा बैठा है। उसने तय किया कि वो अपनी बुराइयों को ही कली मानेगा और उन्हें जीतने की कोशिश करेगा। भाग 10। दुख में ईश्वर की पुकार। शहर में एक बड़ी आपदा आई। बाढ़ ने सबको बराबर कर दिया। अमीर की कोठी और गरीब की झोपड़ी दोनों पानी में थे। उस संकट में माधव ने देखा
कि लोग मजहब, जाति और रुतबा भूलकर एक दूसरे को बचा रहे थे। आपदा के उस अंधेरे में इंसानियत की जो लौ जली, माधव को लगा कि वही ईश्वर का वास्तविक अवतार है। भाग 11 अनादि माइनस एक रहस्यमयी गुरु। माधव की मुलाकात एक फकीर से हुई जिसे लोग अनादि कहते थे। अनादि ने माधव से कहा, तू पत्थर में भगवान ढूंढ रहा है, जबकि वो तेरे पड़ोसी की भूख में छिपा है। कलयुग में भगवान ने अपना पता बदल लिया है। अब वो न्याय और दया के घर में रहते हैं। भाग 12 कलयुग का शस्त्र माइनस सत्य। धनराज के खिलाफ गवाही देने की बारी आई। सब डरे हुए थे। माधव ने अपनी जान की परवाह किए बिना अदालत में सच बोला। उसे बहुत कष्ट झेलने पड़े, नौकरी गई, धमकियां मिली, पर अंत में उसकी जीत हुई। उस दिन माधव को एहसास हुआ कि कलयुग में सत्य बोलना ही सबसे बड़ी पूजा है। भाग 13 कल की अवतार का इंतजार और वर्तमान। लोग कहते हैं कि कलयुग के अंत में कल्कि आएंगे। अनादि ने माधव को समझाया कि कल्कि का इंतजार करने से बेहतर है कि हम अपने भीतर के कली, क्रोध, लोभ, मोह का अंत करें। हर वो व्यक्ति जो बुराई के खिलाफ खड़ा है, वो कल्कि का ही एक अंश है। भाग 14 कलयुग का समापन माइनस भीतर की रोशनी। सालों बाद माधव बूढ़ा हो गया। उसने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे। उसने पाया कि कलयुग में भगवान कहीं दूर स्वर्ग में नहीं बैठे हैं। वो उस माँ की ममता में है जो खुद भूखी रहकर बच्चे को खिलाती है। वो उस सिपाही के साहस में है जो सीमा पर खड़ा है। वह उस छात्र की मेहनत में है जो दिए की रोशनी में पढ़ रहा है। भाग 15 महामंत्र माइनस प्रेम और विश्वास। कहानी के अंत में माधव अपनी पोती को समझाता है, बेटा, कलयुग सबसे कठिन युग है, पर सबसे सरल भी। यहाँ भगवान पाने के लिए हिमालय नहीं जाना पड़ता। बस किसी का दिल मत दुखाना और अपने काम को ईमानदारी से करना। यही कलयुग का भगवान है।